मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दूरी मापने के कुछ मात्रक। तो आपको पता है एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं कि जैसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, कुछ इस टाइप के, जैसे एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या है। तो आज हम वही आपको इसमें बताएंगे। तो आप लोगों को पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और सुननी है, और साथ में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो टर्म भी मैं बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दूरी मापने की कुछ मात्रक। आपको पता है दूरी मापने के लिए हमें कुछ मात्रक की ज़रूरत पड़ती है जिनसे हमें पता चल जाता है कि कितनी दूरी किस चीज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे अब या कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है इस टाइप से मापने के लिए। तो ये जो है ये जनरल साइंस का एक चैप्टर है। तो आप इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट है कि 1 पारसेक इक्वल तो कितना होता है। तो 1 पारसेक की वैल्यू आपको बतानी है। आपको पता है दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक ही है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पारसेक क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे पारसेक बोलते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3 × 10⁻16 मीटर। ये होती है 1 पारसेक की वैल्यू। ठीक है, अब 1 प्रकाश वर्ष फिर पारसेक से छोटा होता है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष को हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि एक खगोलीय मात्रक प्रकाश वर्ष से छोटा होता है। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है आपको नोट करते जाना है। आज से कंटिन्यू मैं वीडियो डालूंगी साइंस की, तो आपको एक एक टॉपिक करवाती जाऊंगी और जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो भी मैं बताती जाऊंगी। तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 माइक्रोन। तो आपको पता है 1 माइक्रोन इक्वल कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको माइक्रोन ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 1 नॉटिकल मील। तो 1 नॉटिकल मील की जो वैल्यू होती है वो 1.852 किलोमीटर होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 नॉटिकल मील। ठीक है, तो 1.852 किलोमीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी भी वैल्यू पूछ ली जाती है कि 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है। तो 10⁻⁻10 मीटर होती है। और कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह जैसे जिसमें आ जाते हैं कभी छोटे छोटे, तो उसमें अपन को निकाल लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ ना कुछ इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, फिर आता है 1 फर्मी। ये सारी दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, अब 1 फर्मी इक्वल कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर इक्वल 1 फर्मी बोलते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल कितना होता है, तो 10⁻5 डायन होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी डायन में, तो 10⁻5 डायन। ठीक है, फिर 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻7 अर्ग होती है 1 जूल की वैल्यू। ठीक है, कुछ वीडियोस पड़ी हुई हुई हैं, पहले से मैं डाल चुकी हूँ और अब मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियोस डालूंगी जनरल साइंस की, जनरल मैथमेटिक्स की, जो जेल पेरी वगैरह के एग्ज़ाम है उन सब की भी। तो आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहना है और जो भी डाउट हो तो पूछना है। और सारी वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ग्रुप पड़ा है जैसे जनरल साइंस, जनरल मैथ, जनरल कंप्यूटर, कंप्यूटर फॉर ऑल एग्ज़ाम, ऐसे करके जनरल मैथमेटिक्स। और ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पे है 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4.18 जूल। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल कितना होता है, तो 4.18 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 1.16 × 10⁻⁻19 जूल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 किलो कैलोरी इक्वल कितना होता है, तो 10⁻³ कैलोरी। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 किलो कैलोरी इक्वल, या 1 वॉट घंटा, ये भी पूछ लिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी उसमें जैसे हमें चेंज करने के लिए यूनिट आ जाती है कि CGS से MGS या SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट करो इस टाइप से, तब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी फॉर्मूला में हमें लगाना हो तो भी। ठीक है, तो 1 वॉट घंटा इक्वल कितना होता है, 3600 जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 1
1 वॉट आवर इक्वल टू 3600 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी इक्वल 10⁻³ कैलोरी। तो इस टाइप से ये जो कुछ टर्मोलॉजी थी ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम देखेंगे कि और जो डिस्टेंस वगैरह है उनको मापने की जो इकाइयाँ हैं और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी मैं लेकर आऊँगी। तो आप लोग को ये मतलब कि एक नोटबुक बना लीजिए, आप उसमें नोट करते जाइए सारे सीक्वेंस से, तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस टाइप की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।